अस्सलाम वालेकुम। आपने एक सवाल किया था कि मस्जिदों में आम तौर पर 3 मेहराबें ही क्यों होती हैं? एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, लेकिन 3 ही क्यों? ये आपका सवाल था। सवाल को नज़रअंदाज कर देना अच्छी बात नहीं होती। मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए, तो वीडियो लेकर मैं हाज़िर हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका सवाल था कि मस्जिदों में आमतौर पर 3 ही मेहराब क्यों होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 मेहराब ये कोई ज़रूरी नहीं है, और इस्लाम में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है मेहराब के हवाले से। जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊँगा, ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जो चीज़ें मुझे मिली हैं इतनी तहक़ीक़ के बाद, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मेहराब का जो तस्वुर है वो इस्लाम में ऐसा नहीं है कि आप 3 ही बनाएं। एक भी मेहराब बन सकती, एक भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, आपकी मर्ज़ी है। यानी इसका इस्लाम से कोई ये नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि मेहराब इसलिए लोग बनाते हैं ताकि क़िबला का तय्युन हो सके। पश्चिम किधर है वो मेहराब से पता चल जाता है कि अच्छा पश्चिम ये है। कहने को ये, हालांकि अगर मस्जिद भी उस तरह से बना दी जाए तो वहाँ इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेहराब के बारे में और भी कुछ दिलचस्प बातें हैं, वो देखिए। मस्जिद में 3 मेहराब होना कोई शरई या लाजमी उसूल नहीं है। असल में सिर्फ़ एक मेहराब ज़रूरी है, जो इमाम के सामने क़िबला की समत बताने के लिए बनाई जाती है। फिर भी बहुत सारी मस्जिदों में 3 मेहराब क्यों दिखाई देती हैं? तो उसकी पहली वजह यह है कि दरमियान वाली मेहराब असल मेहराब, जो क़िबला की मतलब क़िबला को ज़ाहिर करती है, ये मरकज़ी मेहराब होती है। इमाम उसी के सामने खड़ा होता है। उसका मकसद सिर्फ क़िबले की समत को वाज़ह करना होता है कि पश्चिम किधर है, यानी मगरिब किधर है। ये सिर्फ उसको वाज़ह करने के लिए है। बाकी दोनों तरफ की जो मेहराबें हैं वो मेमारी व ख़ूबसूरती के लिए हैं। बहुत सी तारीख़ी मसाजिद में 3 मेहराबों का स्टाइल देखा गया है, जो मेमारी रिवायत बन गया। खूबसूरती और तवाज़ुन है इससे, यानी सामने की दीवार खूबसूरत लगती है, इमारत में तवाज़ुन यानी बैलेंस पैदा होता है, बड़ा हाल ज़्यादा शानदार महसूस होता है। मुख्तलिफ़ अदवार में बादशाही मसाजिद का अंदाज़ क्या था, ये भी देखें। मुग़ल, तुर्क और ईरानी तर्ज़ की इमारतों में अक्सर 3 मेहराबें बनाई जाती थी। ये रिवायत बाद में आम मसाजिद में भी आने लगी। कभी कभी ज़िमनी यानी साइड रूम जैसा कुछ बनाया गया, उसी को ज़िमनी मेहराब कहा गया। कुछ पुरानी मसाजिद में किनारे वाली मेहराबें असल में दाखिली दरवाज़ों, छोटे नमाज घरों या इमाम के बैठने की जगह की अलामत होती थी। पहले होती थी दाखिली दरवाज़ों। अब इसको और बेहतर ढंग से हम समझते हैं कि आम तौर पर देखा जाता है 3 मेहराबें हैं। उन 3 मेहराबों में कौन कौन सी होती हैं? पहले है दरमियान वाली मेहराब। ये इमाम के लिए मखसूस होती है, नमाज़ पढ़ाने के लिए। इमाम सिर्फ दरमियान वाली मेहराब के सामने खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाता है। उसका मकसद सिर्फ क़िबले की समत वाज़ह करना है। यही असल ज़रूरी शरई मेहराब है, बस यही। उसके बाद दाएं तरफ की जो मेहराब होती है, उसमें इमाम साहब खुतबा देते हैं, उसी को मिंबर भी कहा जाता है। कई पुरानी मसाजिद, ख़ास तौर पर मुग़ल व उस्मानी दौर में, दाएं मेहराब के करीब मिंबर रखा जाता था। आज भी दाएं मेहराब के करीब मिंबर रखा जाता है। उसी जगह खड़े होकर खुतबा भी दिया जाता है। उसको मेहराब खुतबा या ख़तीब की जगह समझा जाता है, क्योंकि दाएं तरफ हदीस व सुन्नत में फ़जीलत के मकामात में दाएं तरफ को तरजीह दी गई है, इसलिए वो दाएं तरफ ही है। इसी वजह से ख़तीब का मिंबर भी अक्सर दाएं जानिब होता था और हो भी रहा है। दाएं और बीच का तो आपने जान लिया। बाएं तरफ को देखें वो क्या है। तो बाएं वाली मेहराब का शरई इस्तेमाल मुकर्रर नहीं। ये अमूमन इन वजूहात की बिना पर बनाई जाती हैं। सबसे पहला है मेमारी तवाज़ुन, यानी बैलेंस रखने के लिए, अच्छा लगने के लिए
कि बीच में इमाम साहब रहते हैं, एक तरफ एक मेहराब बन गई तो दूसरी तरफ भी एक मेहराब बन जाए तो अच्छा लगेगा, एक डिज़ाइन बन जाएगा। उसके बाद पहले ज़माने में किसी आलिम या मुअज्जिन की नशस्त हुआ करती थी, बहुत पहले की बात है, यानी मुअज्जिन के बैठने की जगह हो सकती है, कारी के लिए मखसूस मकाम के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाएं तरफ की जो मेहराब होती है, तो बाएं तरफ की मेहराब आम तौर पर खाली होती है, या उसमें कुछ लोग जानमाज रख देते हैं, कुछ किताबें रख देते, कुछ भी रख देते हैं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। उसको सिर्फ खूबसूरत लगने के लिए दिखाया जाता है, खूबसूरत लगे इसलिए लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, सिर्फ आर्ट और डिज़ाइन का ही हिस्सा है वो मतलब ज़्यादातर सूरतों में बाएं मेहराब का कोई अमली इस्तेमाल नहीं है, ये सिर्फ डिज़ाइन के हुस्न के लिए शामिल की जाती थी। तो आपने देख लिया, दरमियानी मेहराब नमाज पढ़ाने के लिए है, दाईं मेहराब है खुतबा देने वाली या ख़तीब के बैठने की जगह है या मिंबर कह सकते हैं, और बाएं मेहराब है तो ज़्यादातर इसको डिज़ाइन किया गया है खूबसूरत लगने के लिए, बस यही वजह है। तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, मतलब शरई कोई रोक टोक भी नहीं है इससे। अब मैं शरीयत में नहीं जाना चाहता, जो मतलब था वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।